हम प्रार्थना में जाएंगे, लेकिन जाने से पहले मैं आप सबको ये बात बताना चाहती हूँ कि आप यहाँ पर आए हैं जो हफ्ता भर के, महीना भर के, साल भर के बोझ जो है हमारे सब, जो कुछ भी दुख है, तकलीफ़ है, कुछ भी है हमारे, सब आकर हम आज परमेश्वर के चरणों में इसके दे दे, राइट। और हम जब जाएंगे परमेश्वर से कहे कि हे पिता, हम यहाँ पर आए हैं, अपना मन को खोल दे और परमेश्वर से बोले कि अपने आत्मा से भर देवे। सब प्रार्थना में जाए। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, तू महान है, तू दयालु है, तू हमें हर वक्त हमारे साथ रहता है परमेश्वर। धन्यवाद कि आज सुबह जब हम आँखों खोले परमेश्वर, आपने एक नया दिन हमारे जीवन में ऐड किया है परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह। कितने जन हैं जो आज सुबह उनका आँख नहीं खुले, बट आपने हमारे लिए एक और एक दिन दिया है। धन्यवाद परमेश्वर, हमारे उम्र को एक दिन से बढ़ाया है। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ जैसे कि हम आज यहाँ पे सभा में आए भाग लेने के, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा हमारे ऊपर में रहे। हे पिता, हम अपने सब बोझ को, सब दुख को, सब तकलीफ, सब कुछ हम लाकर आपके चरणों में देते हैं। पिता परमेश्वर तू ले और हमें अपने आशीष को दे। पिता हम सब अपने दिल को खोल कर आज स्वीकार करते हैं आपके पवित्र आत्मा को। पिता परमेश्वर, जैसे हम प्रशंसा करेंगे, जैसे जय जयकार के गीत को गाएंगे, पिता तुम आकर हमारे मध्य में रहे, हमें अपने हाथों में, अपने गोद में ले ले परमेश्वर, कि आज के दिन हम जानेंगे पिता, हम महसूस करेंगे तेरी उपस्थिति हमारे बीच में। धन्यवाद देती हूँ पिता कि तू हमें हर वक्त संभाल के रखता है। धन्यवाद परमेश्वर, आगे की जो कुछ भी होगा पिता, हम आपके हाथों में सौंपते। आज के वचन को, आज के गीत को सब आपकी ओर से रहे पिता, हम सब अब स्वीकार करें और पिता परमेश्वर आगे के बढ़ेंगे आप में। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मसीह की जय, आमीन। ये गाना बोले हम बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे ना मुड़ के देखेंगे, यीशु रहेगा साथ। आमीन, आमीन, आमीन। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे ना मुड़ के देखेंगे, यीशु रहेगा साथ, हम किसी से ना डरेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे ना मुड़ के देखेंगे, यीशु रहेगा साथ,
प्रार्थना बोलो, प्रभु तू बड़े मैं घटू, तेरे नाम के लिए जिए हम। हालेलुया। हम लोग सिर्फ उसके लिए है। इस दुनिया में हम लोग उसके बिना कुछ नहीं रहेगा। अगर यीशु मसीह नहीं है तो हम लोग कौन सी है।
यीशु नाम में सच्चाई, यीशु नाम में भलाई। सब कहे तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े
Psalms 107 verse 1 कहता है, Give thanks to the Lord for He is good, His love endures forever. क्यों ना चर्च हम उसको धन्यवाद दे। आज इसलिए हम आए हैं ताकि उसको धन्यवाद दे सके, आपके जीवन के लिए, आपके नौकरी के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए, आपके जीवन के लिए, जिससे उसने आपसे प्रेम किया है। आपसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने लौता पुत्र को भेजा ताकि आपके पाप के लिए वो मर सके। आज हम संगीत हैं, आज हम जीवित हैं उसके प्रेम के लिए, उसके प्रेम जो हमसे कभी दूर नहीं हो सकता है। यस चर्च, क्यों ना उसको धन्यवाद दे। वही हम कर सकते हैं, उसको धन्यवाद, और कुछ नहीं दे सकते हैं लेकिन धन्यवाद। तो व्हाई नॉट चर्च, उसको धन्यवाद दे, अपने आवाज़ को उठाए तो कहे, परमेश्वर हम आपसे प्रेम करते हैं जैसे आपने हमसे प्रेम किया। आपके प्रेम जो हमें बचा कर रखा है, जो दुख तकलीफ से दूर करता है, जो चंगाई देता है, उसके प्रेम में चंगाई है, उसके प्रेम में रिहाई है। यस जीसस, वी वर्शिप योर नेम। धन्यवाद देते परमेश्वर आपके प्रेम के लिए, आपके अर्पणा के लिए। यस जीसस, वी ग्लोरीफाई योर नेम, यू आर वर्दी। यस चर्च, उसके धन्यवाद दे, क्योंकि उसके बिना हम कुछ भी नहीं है। हम नरक जा रहे थे बट उसने हमें बचाया, उसने हमें आनंद जीवन दिया। हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं लेकिन धन्यवाद दे सकते हैं। उसका जो प्रेम है वो हमारे जीवन में हर दिन रहता है। हम उससे दूर चल देते लेकिन वो हमारे साथ रहता है। हमें उसको पुकारना है, उसको धन्यवाद देना है। Yes Jesus, we worship your name, you are worthy of all praises. Hallelujah, hallelujah. हमारे स्वर्गीय पिता, हम तेरे चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं ये जीवन जो आपने हमें दिया है। आपने हमें जगा कर लिखाया यहाँ पर ताकि हम आपको प्रशंसा कर सके, आपको धन्यवाद दे सकते हैं। हमारे पास और कुछ नहीं है जो हम आपको दे सकते, लेकिन एक धन्यवाद का। हालेलुया, वी वर्शिप योर नेम। हम धन्यवाद देते हैं जैसे हम आगे सभा में जाएंगे, आपका वचन आएगा। हम प्रार्थना करते हैं कि जो कुछ वचन आएगा वो हमारे दिल से बात करेगा ताकि वो हमें चेंज कर सके लॉर्ड जीसस, ताकि हम आपके करीब और आ सकते हैं। हालेलुया। और ख़ासकर हम प्रार्थना करते हैं जो मेंस मिनिस्ट्री टीम है तव्यूनी में इस समय, परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं जो मिशन ट्रिप वो गए हैं। हम जानते हैं कि जो कुछ वहाँ होगा वो आपके किंगडम के लिए होगा, आपका भ्रांति होगा। लोग आपके पास आएंगे, आपके महिमा को महसूस करेंगे, आपके प्रेम को महसूस करेंगे और लोग आपको अपने जीवन देंगे ताकि हम और आसमान में प्रशंसा होगा। More people of the Vini will be found for you, Lord Jesus. हम प्रार्थना करते हैं कि आप वो मेनिस्ट्री में उनको सही सलामत रखना, जो दुख तकलीफ से दूर रखना और हरी घटी और पूरी मांग करना। Lord Jesus, we thank you. हम प्रार्थना करते हैं आपके सेवक जो आएगा, जो वचन लाएगा, प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा उसको भर दे ताकि जो कुछ आएगा उनसे मुंह से हमारे लिए रहेगा। हम आशीष पाएंगे और तृप्त होंगे। ये सभा और जहाँ जहाँ हमारे डॉटर चर्चेस में सभा होता है, हम सब कुछ आपको लौटा कर देते हैं, धन्यवाद करते हुए कि आप महान हैं और आपका प्रेम हमारे जीवन में हर दिन रहता है। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। थैंक यू सो मच। क्यों ना अपने नेबर को एक हाई फाइव प्रेज द लॉर्ड कर दो। गुड टू सी यू इन चर्च। राइट, हम लोग थोड़ा कमती है नंबर में, बट इट्स गुड टू सी यू ऑल इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड, आमीन। हमारे बीच में आंटी एनी है, वो आती है, आज के जो वचन है हमारे बीच में लाएगा। Thank you. Praise the Lord.
हम मेरे साथ में से पढ़ेंगे मैथ्यू चैप्टर 6 verse 20, Matthew chapter 16 verse 26. Matthew 16 verse 26. यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद तेरे वचन के लिए। प्रार्थना करते हैं कि तू अभिषेक कर मुझे, कि तेरा वचन तेरे लोगों तक पहुँचा, हमारे हृदय से तू आज बातचीत कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। जब पहले हम मसीह को नहीं जानते थे तो हमारा जीवन फर्क रहा, और हमारा जो जीवन है एक इंट्रोडक्शन यानी परिचान स्वर्ग की ओर है ना। कैसे हम रहते हैं ये जीवन में, क्या करते हैं। कभी कभी हम इतना चीज़ें बटोर लेते हैं ना, व्हाट वी कॉपुलेट, हम लोग अक्यूमुलेट करते हैं। जो कुछ हम देखते हैं या पड़ोस में या देखते हैं, हम उसको बटोरते हैं, और ऐसा समय आता है, ऐसे मालूम पड़ता है कि हम वो साथ में लेकर जाएंगे। या जो धन दौलत है, चीज़ें है, इस दुनिया के सांसारिक चीज़ें हम बटोरते हैं, बट क्या होता है, हम जब जाते हैं तो कुछ भी नहीं लेकर जाते, भले मुट्ठी बांध के आया, हाथ पसार के जाएंगे। बट ये एक चीज़ हम लगे है कि हम जो चीज़ें यहाँ इकट्ठा करते हैं, बट प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हमारा जो धन हम स्वर्ग में इकट्ठा करें तो वहाँ उसके राज में हम रहेंगे। जब ये जो मटीरियलिस्टिक सोसाइटी है, हम जहाँ यहाँ जो लोग हैं खासकर पैसे हम लोग करते हैं। पैसा रखना ठीक है, बिकॉज हमें है, बट अगर हमारा जो प्रेम है, प्यार है, पैसा की ओर चला जाता है और परमेश्वर का हम दूसरी स्थान देंगे तो रॉन्ग है ना। बोले मनी इज द रूट ऑफ ऑल इवल, बट उसको हम किस तरह से काम में लाते हैं। क्या पैसा ही हमारे जीवन में पहला स्थान लेता है कि प्रभु यीशु मसीह? यह सवाल हम करते हैं। हम कभी कभी हमारे पास बहुत ही एक्सक्यूजेस रहता है ना, चर्च में आना या कुछ करना है परमेश्वर के लिए, तो हम चर्च नहीं आते हो, थक गया या कुछ और पढ़े या पहुना गवाए गए, तो हम लोग सेकंड प्लेस देते थे परमेश्वर के। पर परमेश्वर चाहता है कि उसके हम पहली स्थान दें अपने जीवन में। या धन दौलत तो रहे, बट पैसा कुछ खराब नहीं है, बट किस तरह और किस स्थान पर हमारे जीवन में लेता, वो मुख्य है। क्या प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में पहला स्थान लेता है कि और चीज़ें उसकी जगह लेता है? हमारा जो लॉयल्टी है ना, जो हम करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं? क्या परमेश्वर को हम अपना समय जब परमेश्वर में पुकारता है उसके कार्य करने के लिए, क्या हम तैयार हैं? कि और हम बहाना लगाते हैं कि मैं नहीं कर सकता हूँ। परमेश्वर सबको पुकारा है और हम लोग को सबको एक कमांड बन दिया कि जाकर लोगों को बताओ, बट कभी कभी ही हमारा पास समय नहीं रहता, हम और चीज़ों में बिजी हो जाते हैं। पर परमेश्वर चाहता है कि पहले उसके राज की खोजी करें। और फिर यीशु मसीह कहता है कि चिंता मत करो, बिकॉज ऑफ द वरी जीसस टेल्स अस टू टेक नो थॉट अबाउट दोज नीड्स गॉड प्रॉमिसेस टू सप्लाई। और यीशु मसीह
कहता है कि चिंता मत करो, वो कहता है चिड़ियों को देखो, उनको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं, प्रभु यीशु मसीह सब कुछ देता है। आज भी परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा जो ज़रूरत है उसको पूरा करूँगा। बट जब हम वरी करते हैं तो वरी से क्या फ़ायदा होता है? पहला चीज़ है वरी डैमेजेस योर हेल्थ, हमारे जो मानसिक जो हेल्थ है वो खराब। फिर कॉज द ऑब्जेक्ट ऑफ योर वरी टू कंज्यूम योर थॉट्स, कभी कभी वरी करते वही में सोच में डूब जाते हैं कि हमें वरी करने से कुछ फ़ायदा होता है, कि हम अपना बाल को सफ़ेद कर सकते हैं या ब्लैक कर सकते हैं, आर्टिफिशियल डायल ऐसा है। बट परमेश्वर कहता है कि उस पर हम भरोसा रखें। और फिर वरी से वो डिस्टर्ब करता है प्रोडक्टिविटी, या जो कुछ हम करते हैं उसमें बाधा पहुंचता है। और फिर वरी से हम दूसरों के भी अच्छी तरह से व्यवहार नहीं करते हैं। और फिफ्थ है रिड्यूस एबिलिटी टू ट्रस्ट इन गॉड, यानी हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं रख सकते हैं। बस हम वरी करते हैं तो सब कुछ डिफरेंट हो जाता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर भरोसा रखें, वो है जो हमें संभालता है। और चीज़ है वरी और कंसर्न में तो फ़र्क है ना। जेन्युइन कंसर्न्स वरी इमोबिलाइजेस ना, और जो कंसर्न है वो एक्शन मूव करता है ना। एक आदमी था, वो पैसा तो बहुत था, एक बॉक्स में वो पैसा रखते जाता रहा, बट गरीबी हालत में रहता रहा, अच्छे से भोजन नहीं ना कपड़ा, बट पैसा बटोरता था। इतना ज़्यादा पैसा हो गया, बंद करके रखा। एक समय वो मर गया, वो पैसा ख़त्म हो गया, वहीं के वहीं रह के वो नहीं ले जा सका। हाँ, तो एक गीत यहाँ पे लिखता है कि ज़रा सोचो जीवन में हमने क्या है पाया, पाके दुनिया को खुद गंवाया, जाने कितनों ने पैसों को रुलाया, मरते दम तक ये चैन नहीं पाया। चैन धन से न मिल पाए, दिल का दर्द दुख दर्द बढ़ता जाए, तूफानों में न कोई दिखाए, मन में यीशु तू जब से आया, सुख में जीवन में छाया, सुख मेरे जीवन में छाया, मोह दौलत का मैं छोड़ पाया, यीशु तुझको जब मैं अपनाया। कितना फ़र्क होता है जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है। उसके साथ वो हर वक्त हमारे साथ रहा, वो जानता है हमारे जीवन में क्या ज़रूरत है। 1976 में जब मैं लौट कर आया ट्रीटमेंट के बाद, और उस समय मेरा जो सैलरी रहा वो डिडक्ट हो जाता था, खाली $14 मिलता रहा, और वही एक इनकम रहा हम लोग के फैमिली में, बच्चे रहे हम लोग उस पर। और जानते हो परमेश्वर त्यागा नहीं, वो $14 जो मेरे बच्चे को लुक आफ्टर करता रहा उसको दिया जाता रहा, इनकम नहीं रहा। बट मैं कहता हूँ कि परमेश्वर हर वक्त हर रोज़ समय हमारे जो ज़रूरत है वो पूरा किया। कभी नहीं हमारा टेबल खाली रहा, कितने लोग आते थे और वे लोग सब भरपूर भोजन करके जाते हैं, क्योंकि हमारा जो भरोसा था वो परमेश्वर में था। वो कभी हमें त्यागता नहीं है और वो हमारे साथ हर वक्त रहता है। बट जब हम अपने आप को उसके हाथ में पूरे दिल से हवाले करते हैं, वो हमारे हर एक कमी घटी को वो जानता, वो पूरा करेगा। हाँ? एक रोज़ खाली 2 लैम्ब चॉप्स रहा और घर में खाली 8 पीपल रहा वहाँ भोजन, मैं वो पकाया, बट सबको ही खाया और बच भी गया। परमेश्वर के आशीष हमारे जीवन में बहुत ही, और आज भी मैं विश्वास करता है कि परमेश्वर हर एक पर अपना आशीष डालेगा। जब हम पूरी तरह से उस पर भरोसा रखेंगे, वो कभी त्यागेगा नहीं, वह छोड़ेगा नहीं, वो हर वक्त रहता है। कहता है कि वरी बाय कॉन्ट्रास्ट इज कंज्यूम्ड बाय फियर एंड फाइंड इट डिफिकल्ट टू ट्रस्ट। ज़रूर जब हमारे दिल में डर लगाता है
तो हम सोचता कि परमेश्वर नहीं, पर परमेश्वर चाहता कि हम उस पर पूरा भरोसा रखें। It says, don't worry about tomorrow. Affect your worship with relationship with God today. कितना हमारा परमेश्वर महान है, वो हर वक्त हमारे साथ रखता है। वो कहता है कि पहले उसकी राज की खोजी करें। मैथ्यू 6:33 कहता है, इसलिए पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। सचमुच जब हम अपना भरोसा पूरा परमेश्वर पर रखते हैं तो वह कभी हमें त्यागेगा नहीं है। फ्रेंड्स चले जाएंगे, परिवार के लोग रहेंगे, बट हमारा परमेश्वर वह हर वक्त हमारे साथ रहता है। कभी कभी इतना वरी करे लगते हैं कि सब जो है वरी के कारण मुसीबत है ना, बट जब तक हम इस दुनिया में हैं मुसीबत आएगा, दुख तकलीफ आएगा, बट हम अपना आँख अगर प्रभु पर रखेंगे तो सब चीज़ राइट हो जाए, क्योंकि वो संभालता है। आज भी वही परमेश्वर है और वो जानता है कि हमारे जीवन में क्या ज़रूरत है, क्या कमी है। वो छोड़ेगा नहीं, वो त्यागेगा नहीं, क्योंकि हम आज कल और युगान युग तक हमारा परमेश्वर वही है। और वो चाहता है हमें अपना पूरे हृदय से, पूरे दिल से परमेश्वर की सेवा करेंगे। जब उसके पास आएंगे, उससे मांगेंगे, वो ज़रूर देगा। और हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कितना महान है। वो हमसे प्रेम करता है और उसका प्रेम इतना महान है कि वो अपना एक लौता पुत्र भी दिया कि उसके द्वारा हम उद्धार पा सके। आज धन दौलत काम नहीं आएगा, जब हम इस पृथ्वी छोड़कर जाएंगे तो हमारा धन ऊपर है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या है हमारे लिए जगह तैयार करने का, और वह लौट के आएगा हमें ले जाए। क्या आज हम तैयार है उसे मिलने के लिए कि हमारा ध्यान, हमारा विचार कहीं अलग है? परमेश्वर चाहता है कि जो कुछ हम करें पूरे हृदय से, पूरे दिल से करें, और हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें त्यागेगा नहीं। कितना महान परमेश्वर की हम सेवा करते हैं। वो हर एक से प्यार करता है, चाहे छोटा या बड़ा, या जवान या बूढ़ा, बट वही चाहता है कि हम अपने पूरे हृदय से उसको सेवा करें, उसको अपने हृदय से अपनाए, और जो कुछ चाहता है उसे हम करें। और जब परमेश्वर हमें पुकारता है तो हम एक्सक्यूजेस बनाते हैं, बट परमेश्वर के ऊपर हम जब भरोसा रखेंगे तो वो हर एक घटी को पूरा करेगा और हमें चंगाई देगा। और जब हम उस पर भरोसा रखेंगे, जो हमारा जो कुछ कमी रहेगा वो पूरा करेंगे। जब अपन हृदय से, दिल से उससे प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, और हम जानते हैं, हम अपन जीवन में अनुभव हो रहा कि वो कितना महान परमेश्वर है। वो छोड़ेगा नहीं, वो त्यागेगा नहीं, बट हमें पहले उसकी रात की खोज करना है और तब सब कुछ हमें मिल जाएगा। कितना महान परमेश्वर की आज हम सेवा करते हैं और उसका हम धन्यवाद देते हैं कि वो हमारे जीवन में क्या क्या अद्भुत काम किया। कभी कभी हम लोग वरी करते हैं हमें चंगाई नहीं मिला, बट परमेश्वर हमारे हृदय से वो बातचीत करता है कि कितना भरोसा हम उस पर रखते हैं। कभी कभी हमें जब कुछ मांगते थे मेरा वो परमेश्वर में ध्यान है, परमेश्वर जानता है। कभी कभी हमारा मांग एक शॉपिंग लिस्ट रहता है और हम मांगते रहते, बट हम भूल जाते उसको धन्यवाद देने के लिए। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके धन्यवाद दें। सोचो जो कोड़ी से लेपर्स लोग आए थे परमेश्वर मसीह के पास और परमेश्वर मसीह उनको चंगा दिया। कितना जन लौट कर आए उसको धन्यवाद है। केवल एक आज भी परमेश्वर हमारे साथ में अद्भुत काम करता है, सब कुछ हमें देता है, बट क्या हम धन्यवाद देते हैं कि ये कहते कि ना शॉपिंग लिस्ट हमारे ये सब परमेश्वर देते रहो। नहीं, परमेश्वर चाहता है हम उसको धन्यवाद दें।
हर वक्त सवेरे उठ कर उसको धन्यवाद दे, जो कुछ हमें अच्छा नहीं दिया है, हमें सुरक्षित रखा है और जितनी ज़रूरतें हैं वो पूरा किया है। जब हम अपने बच्चे लोग को सिखाते हैं कि थैंक यू बोलो जब हम लोग कुछ देते हैं, क्या हम परमेश्वर के थैंक यू करते हैं जो वो हमारे लिए कुछ करा है? आज ये सवाल हम आपके साथ में छोड़ते हैं और कहें कि परमेश्वर धन्यवाद तेरे आशीषों के लिए, परिवार के लिए, रहने के स्थान के लिए, मुझे तंदुरुस्ती देने के लिए, हर एक चीज़ में परमेश्वर धन्यवाद। क्यों नहीं हम प्रार्थना करें, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते तेरे वचन के लिए। ये प्रार्थना करते कि तू हमारे हर एक के साथ रहेगा, मदद करेगा, अगुवाई करेगा कि हमारे जो आँख है वो कहीं और न जाए बट तेरे ऊपर रहे। और हम जानते परमेश्वर कि तू हमें सब कुछ देगा, तू हमें छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं, और तू हर एक के साथ रहेगा। धन्यवाद देते परमेश्वर तेरी महान प्रेम और कृपा के लिए। मैं हर एक को तेरे हाथों में सौंपती हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस। मसीह की जय, हालेलुया। आप सब खड़े हो जाए मेरे साथ में। जो वचन हमने सुना है वो हमारे रोज़ाना ज़िंदगी के लिए हम भूल नहीं जाए कि परमेश्वर हमारे विषय में चिंता करता है। और कभी कभी क्या हो जाता है कि हम लोग सब कुछ करते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ में। क्यों मन भूल रहा है? जिस सिंग वन सॉन्ग, मुझे एक पुराना गीत याद आ जाता है लेकिन सब कोई जानता नहीं, क्यों मन भूला है ये संसारा। कितने लोग जानते हैं? Right. Who can come and lead that? Brother Novendra, you can lead that song? Oh. बहुत सुंदर गीत है, बहुत पुराना गीत है लेकिन मतलब का गीत है। Praise the Lord. We'll try it. Right? See it on the screen. क्यों मन भूला है? I'll try. बहुत पुराना गाना है, मैं छोटा था जब गाना गाता था। Can we have it on the screen, please? नहीं है बुक में हम लोग के मसीह खोलो। हाँ, हिंदी। क्यों मन बोला ना? इंग्लिश में खोलिए। ओके। भाई हाँ जानता हूँ लेकिन आई मैं मेक मिस्टेक। Okay, we sing number 30. क्यों मन भूला है यह संसारा, क्यों मन भूला है यह संसारा, मन मत दे टुक कर ले गुजारा, मन मत दे टुक कर ले गुजारा, क्यों मन भूला है ये संसारा,
सुख नित नहीं भाई, इस जग में सुख नित नहीं भाई। या तो है जैसे पानी का धारा, या तो है जैसे पानी का धारा। क्यों मन भुलाए ये संसारा, क्यों मन भुला है। मात पिता और खेश कुटुंब सब, मात पिता और खेश कुटुंब सब, संग नहीं कोई जावन हारा, संग नहीं कोई जावन हारा। क्यों मन भूला है ये संसारा, क्यों मन भूला है। अंत बार सब देखने आई है, अंत बार सब देखने आई है। क्षण भर में सब हुई है नियारा, क्षण भर में सब हुई है नियारा। क्यों मन भूला है यह संसारा, क्यों मन भूला है। जो कुछ अंग में होगा तुम्हारे, जो कुछ अंग में होगा तुम्हारे, वह भी सब मिल ले उतारा, वह भी सब मिल ले उतारा। क्यों मन भुलाए ये संसारा, क्यों मन भुला है। भाई मुक्ति की खोज करो तुम, भाई मुक्ति की खोज करो तुम। यीशु मसीह प्रभु तारन हारा, यीशु मसीह प्रभु तारन हारा। क्यों मन भूला है ये संसारा, क्यों मन भूला है। आसी तो प्रभु दास तुम्हारा, आसी तो प्रभु दास तुम्हारा। तुम बिन नहीं कोई सहारा, तुम बिन नहीं कोई सहारा। क्यों मन भूला है ये संसारा, क्यों मन भूला है। मन मत दे टुक कर ले गुजारा, क्यों मन भूला है ये संसारा, क्यों मन भूला है। धन्यवाद। ये जहाँ मैं जानता है गीत को हम लोग गाते नहीं, बहुत पुराना गीत है, लेकिन इसका मतलब बहुत ही खूब है। आई नो इट्स देयर इन द स्क्रीन, बट एनीवे सॉन्ग बुक में आप लोग देख लेना। और इस गीत के बहुत खूबी है, और आज की जो वचन हमें दिया गया है उससे मिलता जुलता है। क्यों मन भूला है। हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं, परमेश्वर को नहीं भूलते। अंत में क्या होगा, सब कुछ ले जाएंगे, कपड़ा वगैरह सब निकाल कर ले जाएंगे। जो कुछ हमारे पास है वो सब कुछ चला जाएगा, कौन सी रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। तो इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह को अपना मुख्य स्थान देना बहुत ही ज़रूरत है। हालेलुया। हम सब प्रार्थना करें। प्रेज़ द नेम ऑफ द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर कि तूने हमें शिक्षा दिया है कि हम तुझे अपने जीवन में पहले स्थान दें, पहचाने कि तू ही सब कुछ है हमारे लिए। सब कुछ खत्म हो जाएगा, सिर्फ तुम्हारा प्रेम दया कृपा ही रहेगा। सब कुछ हम खो देंगे अंतिम समय में, सिर्फ हमारा प्राण जो है वो तुम्हारे पास जाएगा। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम हर एक लोग जो यहाँ उपस्थित है तुझे पहले स्थान अपने जीवन में देंगे। जिस कारण से तूने हमें पुकारा है उसको, उसका मकसद पूरा करेंगे। पिता तूने हमें बचाया है,
पापों में से निकाला है, कीचड़ से निकाला है, सिर्फ एक ही कारण कि हम औरों को भी बताएं कि तूने हमारे लिए क्या किया है। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम से तुम्हारे आत्मा और आशीष सबके ऊपर रहे। धन्यवाद, आमीन। बैठ जाएं, आप बैठ जा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। थोड़े दिन में ब्रदर जोशुआ आएगा, सूचना देगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा मेंस मिनिस्ट्री आज तब्यूनी में है। आज उनका अंतिम दिन है, सभा वगैरह समाप्त करते हैं। और जो रिपोर्ट अभी तक हमें मिला है बहुत ही अच्छा है। कई एक लोग यीशु को विश्वासी बने हैं और बहुत से लोग आए हैं, सुने हैं, वचन को प्रचार किए, पर्चा बांटा गया। करीब 14 लोग यहाँ से गए। परमेश्वर बहुत ही खूबी से उनके हर एक घटी को पूरा किया। ये हमारा सालाना मिशन ट्रिप है। इस साल वे प्लेन के द्वारा गए और एक भारी खर्चा था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनके लिए पैसा जो है वो आया ऐसे ऐसे जगह से जो हम कभी सोचते भी नहीं थे कि वहाँ से आएगा। जैसे लोग सुने कि यहाँ से लोग जा रहे हैं तो लोगों ने मदद करने के लिए तैयार। आप लोगों ने मदद किया, आपके प्रार्थना, आपके पैसा, सब कुछ के द्वारा। आप नहीं जा सके हो, लेकिन 14 लोग गए हैं यीशु मसीह के वचन पूरा करने के लिए। ये उसका पुकार है, ये परमेश्वर का हुक्म है। जाओ सारे संसार में सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करे वो अनंत जीवन पाएगा। और साथ साथ उनको हम शिक्षा दें, जो कुछ यीशु मसीह में सिखाया है वो शिक्षा दे। तो यही करने वे लोग गए हैं और हम उनके लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद दें परिवार के लोग जो त्यागे हैं। वे लोग आज कई एक पत्नी लोग और भाई लोग अकेले हैं, क्योंकि उनके एक भाग चले गए उधर 2-3 रोज के उससे, और कल सुबह सोमवार के सवेरे वे आएंगे लौट कर। तो हम उनके लिए प्रार्थना करते रहे कि उनके जीवन बरकत रहे, बरकत से भरा रहे, आशीष से भरा रहे, उनके जीवन में आनंद और खुशहाली रहे। और साथ साथ जो वचन वे लोग प्रचार किए उसके द्वारा कई एक लोग प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे। यही हमारा मकसद है, ये चर्च का ये मकसद है कि हम लोग सुसमाचार को प्रचार करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हर एक लोगों का ये खास है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर रहे। और अगले हफ्ता यही सभा में वे लोग आएंगे यहाँ पर हमें कुछ बताने के लिए, अपना प्रमाण देने के लिए कि कैसे उनका 2-3 रोज तब्यूनी में बीता और कैसे लोग आए और यीशु मसीह के विश्वासी। मिस नहीं करना नेक्स्ट वीक। ये प्रमाण जो है टेस्टमनी वे लोग देंगे अगले हफ्ता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इस समय हम लोग जो इस हफ्ता का सूचना में आग्रह किया कि जोशुआ को दे। और प्रेज द लॉर्ड, मसीह की जय, आमीन। थोड़ा मुस्कुराए दो अच्छा लगे। ऑलराइट, कि ना अपन नेबर के घूम के हाई फाइव दे दो। Well, good to see you, good to see you. हाई फाइव सब। सुनो टक से। ऑलराइट, वेल प्रेज द लॉर्ड। आज एक सुंदर दिन है और हमें कोई नाम नहीं मिला है। बाकी अगर कोई नया है, आज पहला बार आया, हाथ खाली हिला देना। नहीं तो क्यों ना अपन आपके लिए ताली बजाए दो। फिर से प्रभु के घर में है, आमीन। आज की सूचना हाल ही से हम दे दे। बोले अभी टाइम है हम लोग के पास, इसके बाद हम लोग एक और गीत गाए लियो। हमारा जो दूसरा सभा है वो 11 बजे रहेगा, अंग्रेजी सभा है। संडे स्कूल भी रहेगा वही टाइम पे। और आज सांझ के 5 o'clock से हमारा जो ईतो के सर्विस है वो भी रहेगा। और ईतो के सर्विस के भी संडे स्कूल होता है, वो नीचे अपन संडे स्कूल को करते हैं। तो अगर आप जानते हैं कि आपके पड़ोस में अगर कोई है, लड़कन बच्चन है जो संजा घूमे इधर उधर, रास्ता आप खेले या कुछ, उन लोग के माता पिता से बात करो, लोग के लेके आओ, चर्च लेके आओ। नीचे संडे स्कूल होता है, यहाँ पे सभा होता है और एक सुहाना समय रहता है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। ऑलराइट,
ट्यूसडे के हमारा जो प्रेयर एंड फास्टिंग वो 7 बजे से रहता है। थर्सडे के जो लाइव ग्रुप मीटिंग्स लोग रहता है, आप लोग बुलेटिन के पीछे देख सकते हो। नीचे पे सुबह लाइव ग्रुप सिस्टर पॉलिन प्रसाद के घर पर रहेगा, और बच्चा लाइव ग्रुप लोग के आप लोग के एरिया मिनिस्टर के नाम और फ़ोन नंबर है, वहाँ आप लोग उन लोग से चेक कर लेना। फ्राइडे के जो हमारा डिपार्टमेंट मीटिंग्स लोग रहेगा, किड्स क्लब, यूथ अलाइव, वीमेंस मिनिस्ट्री और मेंस मिनिस्ट्री वो रहेगा, और सबके निमंत्रण है इसमें भाग लेने के। और आने वाला संडे जो हमारा वर्शिप सर्विसेज 8:30 बजे और 11 बजे, और संडे स्कूल भी वही टाइम पे रहता है। और जैसे पादरी ने कहा, मेंस मिनिस्ट्रीज लोग आए कि अपन टेस्टमनी अपना रिपोर्ट को देगा, तो वेरी एक्साइटिंग थिंग। और आप लोग भाग ले, इसमें पार्ट ले। और अगर आप लोग बुलेटिन को मिला है तो देखेगा बीच में पादरी ने लिखा है कि दिवाली इज़ नॉट अ क्रिश्चियन फेस्टिवल, वी डू नॉट सेलिब्रेट दिवाली। आमेन। तो ये एक नोट है हम के पादरी की तरफ से। वी एज क्रिश्चियंस, हमारा ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत कमती, बहुत आस्ते रावला। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारा ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। आमेन, हालेलुया। और हम लोग, जैसे पादरी ने कहा कि हमारा मेंस मिनिस्ट्री टीम वो तवीनी में है, हम उनके लिए प्रार्थना को करते रहे। हम जानते जब हमेशा जाते हैं प्रभु के काम को करने के लिए, शैतान खूब कोशिश करता है कुछ ना कुछ गड़बड़ करने के लिए, बट हम प्रार्थना करते रहे कि शैतान के जो कुछ भी प्लान होगा सब टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। और हम ये बोलना चाहता है कि आपके उस दिन भी एक एनकरेजमेंट है कि हम लोग एवरी ईयर मेंस मिनिस्ट्री जाए, बट हम लोग के इस दिन के लिए अगोरे के नहीं चाहिए। हम लोग कोई भी टाइम सकता जावे। प्रेज द लॉर्ड, खलास। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। हम लोग दूर भी जाए काम नहीं है, हम लोग के परिवार में, हम लोग के पड़ोस में, हम लोग के काम पे, हम लोग के स्कूल पे, हम लोग कहीं भी सकता है एक विटनेस बने प्रभु यीशु मसीह के लिए। आमेन, आमेन, आमेन। कि नाम खड़े हो जाए और चंदा दशमांश को लेंगे। कोई बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी रहा तो आप लोग भी आगे आ जाए। कुछ नाम है यार? ताकि हंसे, आओ। आओ। Alright, Pastor David, can you आप आके प्रार्थना कर दो? आपके बर्थडे, आपके एनिवर्सरी, आपके बर्थडे। क्यों हम सब अपने आँख को बंद कर प्रार्थना करें। एक बहन की बर्थडे है, दूसरी की वेडिंग एनिवर्सरी है। आपके ट्रेवलिंग कर रहा है, और भाई हम लोग के बीच में से ट्रेवलिंग करके वो कहीं जाता है। तो हम प्रार्थना करें परमेश्वर की आशीष, उनकी दया उनके जीवन में सर्वदा रहे, और जहाँ भी ये जाए सुरक्षित रहे, परमेश्वर सही सलामत फिर वापस लाए। क्योंकि हमारा भरोसा परमेश्वर में, इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई करेगा। आमीन, हालेलुया। हम सब आँख को बंद करें। देवन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर हम आते हैं प्रभु तेरे पास, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने प्रभु हम मनुष्य को बनाया अपने स्वरूप में प्रभु, और बनाकर इस सृष्टि में भेजा था कि हम तेरी महिमा तेरी स्तुति करें प्रभु। और जैसे समय बीतता है हम अपने साल को, अपने जीवन में जो सफलता है उसको हम गिनते देखते हैं प्रभु। जैसे बहन यहाँ पर अपने जन्मदिन मनाती है और एक बहन अपनी शादी की सालगिरह, प्रभु हमारी यही प्रार्थना है कि इनके जीवन में प्रभु तुम्हारी आशीष रहे, तुम्हारी अनुग्रह रहे प्रभु, कि हर एक साल प्रभु इसी तरह वो तुझ में बढ़ते जाए, तेरे वचन में बढ़ते जाए, और तेरी जय जयकार करते हुए आगे बढ़ते रहे प्रभु। हम प्रार्थना करते कि जो शादी की सालगिरह प्रभु, इसी तरह इनके जो साथी है प्रभु, जो आज इनके साथ में नहीं है, लेकिन हमारी यही दुआ प्रभु जहाँ कहीं भी वो सुरक्षित है प्रभु, इनका जीवन का जो सफ़र है प्रभु इसी तरह बढ़ते रहे, और तेरे काम में
आगे बढ़ते जाए प्रभु, तेरी योजना जो है वो पूरा करते रहे प्रभु। हम धन्यवाद देते कि तेरी आशीष, तेरी अनुग्रह इनके ऊपर बहुत है इससे प्रभु, जहाँ कहीं भी रहते हैं इनके साथ में रहता है। और साथ बात में हम प्रार्थना करते भाई के लिए जो वो सफ़र करता है प्रभु, काम से जाता है, लेकिन यही दुआ करते हैं कि तुम्हारी आशीष, तुम्हारी अगुवाई उसके जीवन में रहे। और सफ़र में प्रभु तू साथ देना, जब वो अकेला रहेगा तो पवित्र आत्मा तू उसके साथ में रहना, उसकी अगुवाई करना और वचन से उत्साहित करते रहना। हम धन्यवाद देते और सभी को तेरे हाथों में सौंपते यीशु मसीह के नाम के द्वारा, आमीन 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 आमीन। हम सब खड़े रहे, हम इस गीत को ट्राई करेंगे। जरा सोचो जीवन में हमने क्या पाया। हम सब आग को बंद करें, हम चंदा और टाइट के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। फादर वी थैंक यू लॉर्ड। दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तुम्हारे आशीष के लिए प्रभु, तुम्हारे लोगों के खातिर प्रभु जो दसवांश लाए प्रभु अपने कमाई में से, और वे विश्वास करते हैं मैं परमेश्वर की कि ये तेरी आज्ञा है कि अपनी कमाई में से जो दसवांश वो हम ला कर देते, और जो अपनी खुशी से प्रभु चंदा को देते। हमारी यही दुआ, यही प्रार्थना है प्रभु, जिसे वे भय मानकर प्रभु तुम्हारी आज्ञा को मानकर प्रभु इसको पालन करते, उनके जीवन में आशीष देना, ज्ञान बुद्धि से तृप्त करना प्रभु, ताकि और भी आशीष हो सके प्रभु। और आज जो लोग नहीं भी दे सकते प्रभु, शायद काम नहीं करते या किसी और कारण से प्रभु, उनको प्रभु आशीष देता है कि वे इसमें भाग ले सके प्रभु, और ज्ञान बुद्धि देना लोगों को प्रभु, ताकि वे इस कार्य को कर सके जो तूने हमें आज्ञा दिया है। प्रीता हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते यीशु मसीह के नाम के द्वारा, आमीन। जरा सोचो जीवन में हमने क्या है पाया, बाकी दुनिया खुद को गवाया, जाने कितनों को पैसे ने बुलाया, मरते दम तक ये चैन ना है पाया। जरा सोचो जीवन में हमने क्या है पाया, बाकी दुनिया खुद को गवाया, जाने कितनों पैसे ने बुलाया, मरते दम तक ये चैन ना दे पाया। Next verse. चैन से ना मिल पाया, दिल का दुख दर्द बढ़ता जाए, तूफानों में ना बचाए, एक यीशु तू ही राह दिखाए। जरा सोचो जीवन में हमने क्या है पाया, बाकी दुनिया खुद को गवाया, जाने कितनों को पैसे ने बुलाया, मरते दम तक ये चैन ना दे पाया। मन में यीशु तू जब से आया, सुख मेरे जीवन में छाया, मोह दौलत का मैं छोड़ पाया, यीशु तुझको जो मैंने अपनाया। जरा सोचो जीवन में हमने क्या है पाया, बाकी दुनिया खुद को गवाया, जाने कितनों को पैसे ने बुलाया, मरते दम तक ये चैन ना दे पाया। धन कृपा का तू बरसाए, दिल का दुख दर्द
प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज खासकर आप सबको धन्यवाद देते हैं जो हमारे लिए माँ बर्थडे के लिए एक स्पेशल सरप्राइज रहा। थैंक यू। आप लोग बहुत मेहनत किया और आपके जो तोहफा और सब कुछ के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आपके जीवन के लिए धन्यवाद जो कुछ आपने हमारे लिए किया। परमेश्वर के आशीष सब रहे। और धन्यवाद देना चाहते हैं जो आदमी लोग जो आए हैं हमारे लिए ग्रीन हाउस बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच यशवा एंड ब्रदर डेविड और को है। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर के आशीष सबके ऊपर है। Amen. कौन कौन जानता है आज कौन रोज है? आज एक खास दिन है। नहीं, आज अक्टूबर 12th इज पास्टर अप्रिसिएशन डे। तो हम ये आग्रह करना चाहते हैं कि हमारे जितना पादरी लोग इस जगह पर है, नाना नानी वहाँ, पास्टर डेविड अंकल, पास्टर नरेंद्र, आप लोग आगे आ जाए इस जगह पर और हम एक खास प्रार्थना को करेंगे। आ जाओ प्लीज। हमारे पादरी लोग के लिए ब्रदर जोश हमारे यूथ प्रेसिडेंट है, आके प्रेयर कर देना प्लीज। साथ कि ना अपने हाथ बढ़ा और हमारे पादरी लोग के और एक विनती को करे। और हमारा जो पादरी लोग हैं, पास्टर फिलिप है, फिर पास्टर शिलेश, पास्टर डेविड, पास्टर नवेंद्रा और पास्टर एडविन है, रेवरेंड एडविन सिंह जो मोनवेनी में है, पास्टर रेवरेंड जेम्स चंद है, रेवरेंड सुरेश कुमार है, रेवरेंड रोहित कृष्णा जो हमारा पादरी मंगेरे में है, पास्टर एनी माधवन है और पास्टर शेरू जो हमारा वेला चर्च का इतो के कांग्रेगेशन लुक आफ्टर करता है। तो ढेर है हमारे पादरी लोग जो हमारे कलीसिया में काम को करता है। तो हम अपने ओके तो जितने भी जन हैं यहाँ, आप लोग मन में रख ले उनका नाम और अपने हाथ को बढ़ा और हम प्रार्थना को करेंगे, विनती को करेंगे। Okay, let us pray. Heavenly Father, we thank you for today. We especially pray for our pastors. Lord, you have anointed them, you have picked them out from the rest, Lord Jesus. And you have a special place for them, a special task for them. And Lord, we thank you. Lord, we thank you that they are a blessing in our lives. They teach us, they guide us, and they show us the path that you would like us to follow, Lord Jesus. We especially pray for our senior pastor and the dear wife. Lord, we pray for continued healing in their lives, Lord Jesus. Lord, we pray that you strengthen them, whatever weaknesses they are feeling in their body, Lord Jesus. Their bodies might be weak, but their spirit is strong as ever, Lord Jesus. Their spirit is burning for you, Lord Jesus, to do more for you, to spread the word, to continue living each and every day towards your will, Lord Jesus. So we pray that you give them continued blessings in their life, Lord Jesus. We pray that you give them good health. Lord, we pray for the rest of the pastors, our daughter churches, and those that are present here. Lord, we thank you for their lives. We thank you for the sacrifices that they have taken, Lord Jesus. There are families that have always supported them. Lord, we also pray for them. We thank you for the blessings that you have given them, Lord Jesus, because we know that it is a task that is not easy, Lord Jesus. Satan always tries to bring them down, but we give you thanks that you have always uplifted them and protected them and guided them, Lord Jesus. Lord, we pray that your Holy Spirit dwells within them, helps them to grow more in you, Lord Jesus, that they may continue to do your work. They may continue to bring more flock into your kingdom, Lord Jesus, that more and more lives will be saved for your kingdom. So we thank you. We bless them. We pray that you continue to guide them and lead them and their families and their church as a whole. Lord, we especially pray for the church members, Lord. We pray that you give them the desire of
obedience, Lord Jesus, a desire of appreciation as well, Lord Jesus, to pray for our pastors, to pray that they may succeed and not to bring them down, Lord Jesus. We pray for unity in our churches, Lord Jesus, and we pray that you will guide and lead all of us, Lord Jesus, so that we all work together the mission that is before us to bring more souls into your kingdom, Lord Jesus, that one day when we stand before you, those words that good, well done, my good and faithful servants, will be heard from you, Lord Jesus. So we commit their lives, we commit their families, and we commit each and every one into your mighty hands. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. क्यों ना एक बार और ताली बजा दे हमारे पादरी लोग के इस दिन। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कौन कौन है हम लोग के फेसबुक पेज पे अगर आप जाएगा तो आज सवेरे हम लोग पोस्ट करा रहा है उसके बारे में सब पादरी लोग के फोटो है और एक मैसेज है लोग के सीन। तो हम सभा के समाप्ति पर आ चुके हैं और थैंक यू आप लोग इस सभा में भाग लिया और जैसे जाए पादरी लोग से मिलते जाए एक दूसरे से मिलते जाए और rejoice in the Lord always. Praise the Lord. Amen. Thank you.